हेलो फ्रेंड्स। हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या करेंगे कि न्यूज में 2-3 दिन में जो भी मैप से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, मैप से, और जिनमें डिस्कशन वगैरह होगा जिस भी देश का, मतलब जो भी हो, आइलैंड हो और ओशन से रिलेटेड हो, कोई टनल हो, पासेज हो, रिवर हो, जो भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 4 5 न्यूज को एक साथ इकट्ठे क्या है करना है हमें। तो एक तो केसम द्वीप है, जो अमेरिका ने इस पे क्या किया है कि उल्लंघन किया है, युद्ध जो चल रहे थे उसके नीति का, जो समझौता हुआ था। उसके बाद हमारा क्या है, फिलीपींस से रिलेटेड है। फिर हम आते हैं यमुना पे। और क्या था, एक है जोजिला टनल, ठीक है, और यमुना रिवर। तो एक काम करते हैं कि यमुना रिवर से शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा। तो हमारा क्या है कि अगर यमुना रिवर की बात हम करते हैं तो देखिए, चर्चा में रहने का कारण क्या है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यमुना नदी के कायाकल्प के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संयुक्त कार्रवाई, ज्वाइंट एक्शन का आह्वान किया गया है। ठीक है। और अब यमुना के बारे में बात अगर करते हैं तो तो यमुनोत्री हिमनद से जो है इसका ओरिजिन है। स्थान अगर देखें तो गढ़वाल हिमालय में बंदरपुर शिखर के निकट, यानी गढ़वाल हिमालय में, ये जो गढ़वाल हिमालय है, एक सेकंड, गढ़वाल हिमालय में बंदरपुर, ठीक है, ये रहा। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 6387 मीटर है, और लंबाई अगर देखें तो 1376 किलोमीटर। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। संगम की अगर बात करते हैं तो त्रिवेणी संगम हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में क्या हो कि गंगा से इसका मिलन होता है। विशेष अगर आप विशेषता की बात करते हैं तो भारत की ये सबसे लंबी नदी है जो सीधे समुद्र में नहीं मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब आगे आप ये बोल सकते हैं कि जो बेसिन वाले राज्य हैं, ठीक है, तो बेसिन वाले राज्य में कौन से आ जाते हैं, तो इसके आसपास आप देखो, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। अब आप अगर इसकी सहायक नदी की बात अगर करते हैं तो सहायक नदी में आपका क्या हो गया, ऋषि गंगा हो गया, और हिमालय में अगर बात करें तो ऋषि गंगा हो गया, हनुमान गंगा हो गया, टोंस हो गया, गिरी हो गया। और मैदानी की अगर बात करते हैं तो हिंडन हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन बेतवा। तो हिंडन, चंबल, तो देखिए, तो हिंडन कहीं इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, और आपका हो गया चंबल हो गया, केन बेतवा हो गया, ठीक है, एंड एक, और टोन्स की बात हम करते हैं तो इसको अगर बोला जाए तो ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसका, और जिसमें लगभग 60% जो वाटर है इसको ये योगदान देता है। यहाँ लिखा भी है कि टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसके जल के प्रवाह में अकेले 60% का योगदान देती है टोंस नदी। ठीक है। और अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध जो है वो मध्य प्रदेश की ओर से निकलती है, लगभग जो है 415 किलोमीटर वो खुद चलती है। बेतवा की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बेतवा निकल रहा है, और यमुना में नियर जो है अगर देखें तो हमीरपुर के आसपास मिलती है।
और उसका भी बेतवा की अगर बात करते हैं तो ये 590 किलोमीटर है। और ये जो है धसान करके है, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है धसान, ठीक है। और अगर हम सिंध की केन की बात करते हैं तो केन जो है मध्य प्रदेश के, अगर केन की अब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बरनेर रेंज से है। बरनेर रेंज से जो मध्य प्रदेश में है वहां से निकलती है, और यमुना में, ये यमुना में चीला के आसपास मिलती है, ठीक है। और चंबल रिवर की बात कर ले तो चंबल जो है जनापाऊ हिल से राइज होता है, और मतलब जो विंध्या रेंज में है, और मालवा प्लेटू से होते हुए ये पास करता है और इटावा डिस्ट्रिक्ट में आके ये मिलता है, ठीक है। अब चंबल रिवर पे जब भी बात आती है तो इसमें एक चीज आता है कि उस पे डैम कितने हैं, तो गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, कोटा बैराज है, ठीक है। टोन्स की बात अगर हम करें तो वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और इसमें लगभग वो आप ये बोल सकते हैं कि देहरादून उत्तराखंड के आसपास में ये मिलती है, और 60% का वो सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर हम एक चीज की बात इसमें एक और आती है कि यमुना में आप जब चर्चा कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर जो प्रमुख शहर तो हमने देखा, जैसे कि अगर भारत की राजधानी की बात करते हैं तो उसके दिल्ली जो है बगल में यमुना नदी के किनारे पे ही बसी है, और दैनिक जो जल है उसकी जरूरतों के लिए जो है काफ़ी हद तक इस पे निर्भर है। तो एक तो हो गया कि अगर हम प्रमुख शहर और दर्शनीय स्थल की अगर बात करते हैं, शहर और तो एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा अगर हम देखें तो मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, ठीक है। अब ये जो है पवित्र स्थल जो है उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थल, मतलब तीर्थ नगर है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्थल, ये चीजें अगर हम आगरा में जाते हैं तो आगरा में तो आपको पता ही है ताजमहल, ठीक, ये चीजें हैं। अब इसी में अगर हम पारिस्थितिकी और प्रदूषण संबंधी चिंताओं की बात अगर कर लेते हैं कि, तो देखिए, अगर आप पौराणिक अगर कथा की बात करते हैं तो यम जो है मृत्यु के देवता हैं, कि वाहन के रूप में इनको माना जाता है। जैसे यमुना को यम, ठीक है, की बहन, यम की बहन, तो ये आपको यम की बहन, और मृत्यु के देवता है यम, कि अत्यधिक रूप से जैसे पूजा जाता है। दिल्ली में यमुना का लगभग जो है 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा जो है भारत के सबसे प्रदूषित रूप से, मतलब है ही, आप वीडियो वगैरह देखते ही होंगे। कारण क्या है, देखिए, कारण की बात अगर हम कर लें तो नदी में जो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर बहुत अधिक है। साथ में इसमें जो है ट्रीटमेंट प्लांट भी सही से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका है, सीवेज मल मूत्र वगैरह का हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो भी मौजूद है। जो अक्सर अगर आप यमुना में काफ़ी सारे लोग, जैसे पंकज कुमार एक हैं जो वीडियो वगैरह डालते हैं साफ सफाई में भी, वो बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, तो उनका वीडियो आप फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। तो अगर हम यमुना को देखते होंगे तो अक्सर गाढ़े और सफ़ेद जैसा झाग, जैसे छठ पूजा के आसपास में आप देखते होंगे न्यूज में रहता है, तो यही सब है। लेकिन पुनर्जीवन का प्रयास भी किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी नदियों की सफाई जो है सक्रिय रूप से बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है।
नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है एसटीपी वगैरह की स्थापना की जा रही है। नदी तटों के किनारे जो है वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन वगैरह किया जा रहा है। और नमामि गंगे के तहत भी और ये जो है नदी को साफ सफाई, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। जो जेनजी हैं और अभी वर्तमान में जो जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं नदियों को लेके, उस प्रकार से अपने नदियों के सफाई पे काम कर रहे हैं। संगम की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में जो है त्रिवेणी संगम पे पवित्र गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है और यहीं पे कुंभ मेले का ये देखा जाए तो प्रमुख स्थल है। तो ये सब चीजें हैं यमुना नदी के बारे में। और जोजिला टनल की अगर बात होती है तो देखिए, ऐतिहासिक जोजिला जो सुरंग है, इसकी जो है सफल खुदाई पूरे होने में केंद्रीय मंत्री जो है ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करेंगे। और इसकी हम बात करें तो ये जेड शेप का है, सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल। और इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 13 किलोमीटर। आप देख रहे होंगे कि जे ऐसा कुछ जेड मोड टनल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई जो है 13 किलोमीटर का एक सड़क सुरंग है, घोड़े की नाल के आकार की है, हॉर्सशू शेप। एकल ट्यूब यानी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल है, 11,000 लगभग फीट पे ऊंचाई पे स्थित है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो गांदरबल को लद्दाख के कारगिल जिले से द्रास से ये जोड़ती है, ठीक है। निर्माण की अगर बात करते हैं तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। निगरानी और संचालन के लिए स्काडा जो है लैस है। और श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नागरिकों के साथ साथ भारतीय सेना के सुरक्षित और सुलभ आवागमन के लिए बेहद जरूरी है। बारहमासी संपर्क 2028 तक जो है बाकी हिस्सों को हर मौसम के लिए जोड़ के रखेगी। और रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी, जिसके साथ एशिया की सबसे लंबी द्वितीय बाई डायरेक्शनल सुरंग का खिताब भी ये हासिल करेगी। तो ये सब चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं, चर्चा में रहा है आर्मेनिया। आर्मेनिया पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और राजधानी इसकी अगर देखें तो येरेवान है, ठीक है, येरेवान। तो इसमें चर्चा का विषय रहने का कारण क्या था कि आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है निकोल पाशिन्यान, हाल में जो संसदीय चुनाव है भारी मत से जीते हैं वो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे बात की, तो इसीलिए ये न्यूज में था। अब अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं तो कॉकेस माउंटेन जो है उसके दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक देश है। तो कॉकेस माउंटेन हो गया, लेसर कॉकेस, तो इसके दक्षिण में साउथ में क्या है ये लैंडलॉक। तो लैंडलॉक को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इधर क्यों कौन है, ईरान हो गया, इधर तुर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, इधर अजरबैजान हो गया, ठीक है। तो ये है। और बॉर्डर में देखें तो जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्की है। और स्थलरूद है, लैंडलॉर्ड है, ये भी दिख रहा है। ज्योग्राफिकल की अगर हम बात करते हैं लेसल या लिटिल कौशल आर्मेनिया के अधिकांश भूक्षेत्र पर विस्तृत है। माउंट आरागॉट्स जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 4090 मीटर के आसपास है। विशेषता अगर देखें तो सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमांट वोल्केनो चोटी है। झील की तो लेक सेवन आर्मेनिया की सबसे बड़ी झील है। अब महत्वपूर्ण नदियां अराज, तो देखिए लेक सेवन है, इसमें लेक सेवन हो गया। और क्या था इसकी महत्वपूर्ण नदियां हो गया, अरास हो गया, हर्जदान हो गया, तो अराकास रिवर, ठीक है। आगे अगर हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो आर्मेनिया में जो है निम्नलिखित, तो स्वर्ण हो गया यानी तांबा, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बॉक्साइट हो गया, इन सब के लघु भंडार मिलते हैं। तो देखिए अगर हम भारत और अगर आप सिंपली इंडिया और आर्मेनिया की बात करते हैं तो आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया से अगर हम बात करते हैं तो भारत से जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है हथियार का डील करता है। और लगभग जो अगर देखें हम तो $2 बिलियन का वो
तो रक्षा जो है सौदा कर चुका है, जिसमें जो है भारत से स्वदेशी पिनाका जो हो गया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक तो हो गया पिनाका, दूसरा हो गया आकाश, ठीक है, पिनाका हो गया, आकाश हो गया, और डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो गया, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया कि जो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है वो भी है, और कई सारे जो भी है तोप वगैरह है, तो ये सब जो है आर्मेनिया जो है लेता है, कहाँ से, इंडिया से लेता है, ठीक है। और सैन्य प्रशिक्षण की अगर बात करें तो माउंटेन वारफेयर डॉक्ट्रिन भी है, जो पर्वतीय युद्ध रणनीति जो है, और उन्नत जो है सैन्य प्रणाली का प्रशिक्षण भी जो है आर्मेनिया के सैन्य कर्मियों को दिया जा रहा है, आधुनिक जो भी है। अगर हम जियोपॉलिटिक की बात करते हैं तो पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, अजरबैजान धुरी को मुकाबला करना है। कारण है कि अजरबैजान को सपोर्ट करता है तुर्की, इसको तुर्की सपोर्ट करता है, पाकिस्तान करता है, ठीक है, अजरबैजान को। तो इस धुरी को जो है मुकाबला करना है तो हमें क्या, इंडिया को सपोर्ट करना होगा। और कश्मीर के मुद्दे पे अजरबैजान जो है हमेशा पाकिस्तान का, और मतलब अजरबैजान और देखा जाए तो तुर्की हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया है, लेकिन वहीं आर्मेनिया को देखे तो पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और तुर्की के समक्ष अगर सैन्य चुनौतियों का सामना भी कर रहा है, तो भारत को आर्मेनिया के साथ आना एक रणनीतिक रूप से भी इम्पोर्टेंट हो गया, ताकि वो अपने हितों की रक्षा कर सके। अगर कश्मीर और आर्मेनियाई रुख की बात करें तो कश्मीर मुद्दे पर भारत का वो खुले तौर पर समर्थन करता है। वहीं भारत ने भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो सीमा विवाद है उसके क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान का भी बात किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और वैसे तो इसमें और भी बहुत कुछ डिटेल में है। अगर आप कनेक्टिविटी व्यापार की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी कॉरिडोर, INSTC होगा ना, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। तो आर्मेनिया जो है इस कॉरिडोर का मतलब हिस्सा बनने के लिए गहरी रुचि रखता है। अब ये जब होगा तो ईरान से हम क्या करेंगे, चाबाहार पोर्ट जो है, तो चाबाहार पोर्ट से हम ईरान, ये ईरान है मान लीजिए, और ईरान का यहाँ पे, तो ईरान से हम कहाँ, तो ईरान से हम डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, हम जा सकते हैं। तो ये ईरान से के चबाहार जो बंदरगाह से होते हुए आर्मेनिया के रास्ते में यूरोप और रूस तक भी आसानी से जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। त्रिपक्षीय अगर वार्ता की बात करें तो भारत आर्मेनिया हो गया, ईरान के बीच जो है ट्राइलेटरल जो है वार्ता चलता रहता है। कारण क्या है कि व्यापारिक और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। डिजिटली अगर प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है डिजिटल इंडिया स्टैक, यानी दोनों देशों के बीच जो है डिजिटल बदलाव, यानी भारत का जो सफल डिजिटल समाधान है इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए जो MOU है, जो हस्ताक्षर किए गए हैं, सूचना समझौता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आर्मेनिया के जो एरेवान है तो उसमें भारत आर्मेनिया उत्कृष्ट केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ICT, येरेवान में जो ICT का उत्कृष्ट केंद्र जो है स्थापित करना है और स्थापित किया है, और उसमें जो है IT जो कार्यबल है उसको प्रशिक्षित भी किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क पे भी जो है उस पर समझौता हस्ताक्षर करवाया है गया है, जो दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी का सहयोग बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध देख लें तो भारत आर्मेनिया का संबंध
जो ईसा से पूर्व अगर हम बात करें तो मुगल सम्राट अकबर के समय में कई अर्मेनियाई व्यापारी भारत में, विशेषकर आगरा कोलकाता में आकर बसे थे। तो वर्तमान में अर्मेनिया में लगभग 20,000 से अधिक भारतीय मेडिकल छात्र हो गए, कामकाजी पेशेवर ये सब रहते हैं, और वहाँ की अर्थव्यवस्था और जो भी है संस्कृति उसमें योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इन सब के लिए अगर हम मान लो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी अपने यूरेशियाई क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या मेक इन इंडिया, रक्षा नीति, ये सब पे निर्यात के स्तर को स्थापित करना है, और दोनों देशों की संप्रभुता को सुरक्षित रखने का मतलब एक फ्रंट लाइन पॉलिटिकल गठबंधन बनाना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और अजरबैजान अर्मेनिया से रिलेटेड जो भी चीज़ है इसको हम लोग डिटेल में कभी किसी लेक्चर में देखेंगे, काफ़ी वो लंबा है उसमें। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या हुआ है कि हाल ही में मिंडानाओ जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे ये मिंडानाओ 7.8 तीव्रता का जो है भूकंप आया है। अगर हम ओवरऑल जो है भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये तो दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, अगर हम महासागर की बात करें तो पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है ये, और प्रमुख क्षेत्र है तो लुजोन हो गया, विसायस हो गया, मिंडानाओ हो गया। तो देखिए मिंडानाओ हो गया आपका, लुजोन हो गया एक, लुजोन का एक क्षेत्र हो गया, और एक है मिंडानाओ। तो इनके बीच में जो है वो आपका क्या है, विसायस है। ठीक है, ये है। तो इस पे हम लोग चर्चा कर लिए। अगर सीमा की बात करते हैं तो वाटर बॉडीज हैं। पूर्व में है फिलिपियन सागर, पूर्व में अगर बात हम करते हैं तो फिलिपियन सी हो गया पूर्व में, पश्चिम में हो गया तो साउथ चाइना सी हो गया। अगर आप देखें तो दक्षिण में सेबल सागर हो गया, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर, और दक्षिण चीन सागर हो गया पश्चिम उत्तर में। ठीक है, पश्चिम उत्तर में ये हो गया, और आपका ये कैल्विस सी हो गया, इधर सुलू सी हो गया आपका। अगर समुद्री सीमा की अगर बात करते हैं मैरीटाइम बॉर्डर की, तो उत्तर में क्या है, ताइवान है, दक्षिण में मलेशिया इंडोनेशिया, और पश्चिम में वियतनाम, पूर्व में पलाऊ। तो देखिए आप यहाँ से, अब तो मैंने मैप लगाया नहीं उसका, चलो तो ये देख लो ना आप, ये रहा मलेशिया रहा, इधर कहीं जो है ताइवान इधर आ जाएगा। ठीक है, पलाऊ इधर कहीं आएगा, ऐसा कुछ, और वियतनाम ये सब कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और भौगोलिक विशेषता की बात करते हैं तो काग्यान जो हो गया, रिवर हो गया, रिवर्स में काग्यान हो गया, एग्नो हो गया, पंपांगा हो गया, पाशी। सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो माउंट एपो हो गया ज्वालामुखी की, तो मियोन हो गया, ताल हो गया, पिनाटुबो हो गया। ठीक है, पिनाटुबो हो गया, माउंट पेनाटुबो। ठीक है, और एपू हो गया, माउंट एपू, ये रहा यहाँ पर। तो यही सब है। मियोन वोल्केनो हो गया। तो ये सब है, और जो भी है कि 7 और 9 डैश लाइन से जो है चाइना से इसका जो है गतिरोध हमेशा चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें जब चाइना और इन सब का रिलेशन देखेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे। हमारा ये था कि थोड़ा इसको इसके हिसाब से देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं केसम द्वीप पे। तो केसम द्वीप पे हुआ क्या है कि अमेरिका ने इस पे क्या किया कि अटैक कर दिया था। ठीक है, तो इसी को लेके ये न्यूज में रहा है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये रहा केसम द्वीप आपका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास। लार्क आइसलैंड ये रहा, हैंगम आइसलैंड ये रहा। ठीक है, और ये रहा आपका केसम द्वीप।
केसम आइलैंड। ठीक, ये आपका पूरा आप ये आप बोल सकते हैं। तो चलिए, ईरान के मुख्य भूमि से दक्षिण तट में हर्मोजगान के साथ स्थित है। तो ये देखिए जमीन के साथ यहाँ दक्षिण में स्थित है, दक्षिण तट पे। तो जाग्रोस पर्वतमाला के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। तो जाग्रोस पर्वतमाला आपका ये हो सब हो गया, ठीक है। और फारस के खाड़ी में स्थित है। फारस की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी है। हर्मुज जल संधि के अत्यंत निकट है। तो हर्मुज जल संधि जो आपका है ये इसके क्या है, महत्वपूर्ण निकट है। ठीक, की फैक्ट की अगर बात करते हैं तो 7 अजूबों का द्वीप इसे कहा जाता है। और सिंपल इतना ही हमें जानना था, कोई ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है। और युद्ध वगैरह ये सब से रिलेटेड जो है चीज़ें आ रही हैं तो उस पर चर्चा जो है आईआर की जब क्लास लेंगे तो आईआर में जो 4-5 न्यूज़ एक बार लेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपसे ये पूछा जाएगा कि केसम द्वीप जो है, केसम द्वीप कहाँ है और उसके आसपास के जगह अवस्थिति के बारे में, जोग्राफिकल फीचर वगैरह के बारे में आपसे पता किया जा सकता है। तो यही था बस, इसमें और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। तो मैपिंग की क्लास हर 2-3 दिन पे आएगी।